आज हम बात करेंगे उन खर्चों के बारे में जिससे कि मिडिल क्लास हमेशा उससे ऊपर उठ नहीं पाता। वेल्थ जो है क्रिएट एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है। रेगुलर और लंबे टाइम लेके चलते हैं तभी एक पूंजी खड़ी होती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम हम उस चीज़ को कहते हैं, हमारे पैसे से उतनी इनकम जनरेट हो जाती है जिससे कि हमारे खर्चे चल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। वो कौन से कारण है जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं उठ पाता? वो 7 कारण जिसकी बात करूंगा मैं, उन 7 कारणों की बात जिससे कि वो ऊपर नहीं उठ पाता है। आइए मैं उन कारणों के बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला कारण है ऊंचे ब्याज पे पैसा लेना। ये मिडिल क्लास क्या क्या करता है कि ज़्यादातर अपने किसी भी ज़रूरत को, चाहे वो लाइबिलिटीज़ हो या किसी भी तरह के खर्चे हो, वो अपनी ज़रूरत पे ऊंचे ब्याज पे पैसा ले लेता है। चाहे वो किसी से भी ले लो, पर्सनल लोन ले लिया, चाहे कोई भी तरह से, और ब्याज जो 13-14% से लेके 18-20% तक हो जाता है। तो ऊंचे ब्याज दर पे जो पैसा लेता है वो उसके फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी डाउन कर देती है। दूसरा कारण है महंगे घर, महंगी गाड़ी ईएमआई पे खरीदना। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि अपनी औकात से ज़्यादा घर खरीद लिया, औकात से ज़्यादा गाड़ी खरीद ली। हालांकि जब उनकी पास इनकम आती रहती है तो सब रेगुलर सब ठीक चलता रहता है। लेकिन क्या होता है जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे बीमारी, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एकाएक जिसकी आप तैयारी नहीं की हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनको ब्याज पे पैसा लेना पड़ जाता है या अपने उस पूंजी को बेचना पड़ता है जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, उसको आधे रेट पे ही बेचना पड़ जाएगा उसके चुकता करने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर देने से भी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाती है। फाइनेंशियल ब्लंडर, जैसे आप ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ऊंचे लोग जिनका स्टेटस ज़्यादा है वो अपना ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो भी करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मिडिल क्लास है वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसको फ़र्क पड़ता है। जब आप कैश खरीदेंगे, किसी चीज़ से कैश खरीदते हैं तो पता लगता है कि भाई जेब से इतने पैसे जाते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन जाता है, एटीएम कार्ड से जाता है, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से जाता है, तो इससे पता नहीं लगता, दिमाग पे जोर नहीं पड़ता कि हमारे पैसे कितने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, फाइनेंशियल ब्लंडर में आता है कि आप हमेशा जो भी खर्च करिए कैश में खर्च करिए, तो आप में ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। चौथा आता है दिखावे का। जैसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि दिखावे पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। दिखावा में जैसे होता है बर्थडे पार्टी, यहाँ जाना, घूमना, लोगों को जो दिखा के हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अंदर से भले ही कर्ज लेके सारा काम कर रहे हों, तो दिखावे से आदमी कमज़ोर होता जाता है, फाइनेंशियल स्थिति घटती जाती है, और एक समय क्या होता है कि अपनी पूंजी बेच के उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो दिखावे से बचें आप। पांचवी चीज़ें जो आती है बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं देते, ये होता है मेडिकल इंश्योरेंस का न होना। मिडिल क्लास क्या करता है कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेता, करीब ज़्यादातर लोग नहीं लेते। इसका मेन कारण ये है, किसी का ना यार मैंने 5 साल से ले रखा है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी हाथ से किसी को कह के नहीं आते, और आजकल मेडिकल में कितने पैसे खर्च हो जाए कहा नहीं जा सकता। आपने 10 साल तक पैसे जोड़ रखे हैं, इकट्ठा कर रखे हैं, कहीं निवेश कर रखा है वगैरह, लेकिन एक एक्सीडेंट होता है 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 1,50,000 में 10-20 हज़ार रुपये में ही होगा। और उस समय क्या होता है कि लाखों रुपए खर्च होते हैं, और बल्कि हो सकता है कभी ऐसा कि जो कमाने वाला व्यक्ति है उसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो आपकी सारी परेशानियाँ, एक तो उसके इलाज में पैसे जाते हैं, दूसरे आने वाले सोर्सेस हैं, जैसे कोई भी जिस काम में वो है वो भी इनकम बंद हो जाती है। छठा कारण क्या होता है कि जब हम लोन लेके, जिसे लोन लेता है, लोन हर आदमी लेता है, लोन लेके अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए लोन लेते हैं। जैसे गाड़ी खरीद लिया, कोई और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं, घर गृहस्थी में काम आने वाली चीज़ें। जब लोन लेके हम इन सब चीज़ों को खर्च करते हैं और उसको जब अपने इनकम से भरते हैं, वो चीज़ें सही नहीं है। आप लोन यदि लेते हैं, लोन वो चीज़ें होती हैं कि जो पैसे हम आने वाले पैसे को हम आज खर्च कर देते हैं, ठीक है? जो कल आने वाले पैसे को आज खर्च कर देते हैं वो लोन हो गया, ठीक है? तो ऐसे लेके करना ठीक है। लोन लेते हैं यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी पूँजी में, धंधे में, काम में, व्यापार में वगैरह, वो तो चलिए ठीक है, वो तो इनकम जनरेट करता है। लेकिन जब उस लायबिलिटीज़ पे हम खर्च करते हैं जो कि हमारे सुख सुविधाओं को यूज करने के लिए आता है, तो ये चीज़ें फाइनेंस के लिए दिक्कत आती है। तो ये होता है फाइनेंशियल मिस्टेक होता है जो कि मिडिल क्लास उबर नहीं पाता। कभी समाज को दिखावा को लेके, कभी यार दोस्त को लेके, चाहे किसी भी जिस जगह पे रहता है वो सिर्फ दिखावा के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे,
अपने आर्थिक स्थिति कितना गड्ढे में जाता जा रहा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब उसको ध्यान रहता है। सातवीं जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है सातवीं, कि हमारे पास फाइनेंशियल कोई प्लानिंग नहीं होती। क्या होता है कि नौकरी करने वाला आदमी यदि सैलरी आती है, चाहे दिहाड़ी, चाहे जो भी चीज़ें होंगी प्रोफेशनली, तो वो उसका सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। उसका ये कहना होता है कि चलिए इस महीने हो गया, अगले महीने देखेंगे। सबसे पहले अपना खर्च देखता है, खर्च मेंटेन करेगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो देखा जाएगा, और पैसा बचता नहीं है। तो इसमें होना क्या चाहिए कि सबसे पहले इन्वेस्ट करने वाला जो फंडा है, जो आपने अपना रखा है किसी चीज़ के, फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले इन्वेस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद सारे खर्चे आते हैं। यदि आपको महीने की तनख्वाह जो भी आती हो, तो सबसे पहले उन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो इन्वेस्ट करना है, उसके बाद अपना सारे खर्चे करिए, तब होता है। यदि कैश में आप पैसा रख के सोचेंगे कि चलिए आप रहेंगे, जब बचेगा तो करेंगे, तो कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, ना कभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो फाइनेंशियल जो होती है नॉलेज होता है, ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हम लोग पढ़े हैं, चाहे आज के स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, कैसे फाइनेंशियल प्लान करते हैं। ठीक है, किताबों में जो ज्ञान दिया गया है, क्लास का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन, लेकिन फाइनेंशियल क्या होता है कि पूंजी हमारे लिए कैसे काम करती है। पूंजी कमाना तो बता दिए कि आपने, चलिए भाई महीने के आपको 50,000 मिल रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, ये चीज़ें नहीं बताई गई है। तो ये चीज़ें होती है। आज फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जो बात किया मैंने, जो मिस्टेक है, इस चीज़ से जो भी है मिडिल क्लास यदि आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ से बचें और अपनी प्लानिंग सही से लेके चलेंगे तो अब एक बार ऐसा आएगा कि आप फाइनेंशियल फ्री ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार।